Hello and welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss question number 7 and 8 of exercise 2.2 of chapter fractions and decimals. So let's start. Question number 7 is find 1 by 2 यानी find half of 2 of 3 by 4 एंड 4 of 2 by 9. आपको 1 by 2 फाइंड करना है किसका, 2 of 3 by 4 का. तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 1 by 2 of 2 of 3 by 4. ठीक है. अब देखो सबसे पहले ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई. नेक्स्ट है एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो देखो 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो ये हो गया 11 by 4. ठीक है. मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 11 अपॉन डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई 8. ठीक है. देखो रिड्यूस करना जब मैंने आपको बताया था, या तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तभी रिड्यूस कर सकते हो. अगर आपको यहाँ डिवाइड करना, रिड्यूस करना ईजी नहीं लगता तो आप क्या करोगे, यहाँ जब आपने न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कर ली और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर दी, अब ये आ गई. अब आपको आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. तो देखो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई आई 11 और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई आई 8, लेकिन अब ये रिड्यूस तो होंगे नहीं. ठीक है. तो 11 by 8 आपका आंसर आया. बट ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब आप आंसर लिखते हैं तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे ताकि आंसर थोड़ा अच्छा लगे. ठीक है. तो इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, तो 8 1 जा 8, कितना बचा 3 अपॉन 8. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, हाफ ऑफ 4 of 2 by 9, हाफ ऑफ 4 of 2 by 9. ठीक है. तो देखिए 1 by 2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 4 of 2 by 9 मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. तो 9 4 जा 36 और 2 38 अपॉन 9. ठीक है. सेम वही न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 38, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई 18. अब देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है. हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ पे रिड्यूस करके दिखाया था. अब मैं आपको यहाँ पे रिड्यूस करके दिखा रही हूँ, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको वैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए पहले क्या किया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, उसके बाद जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे उसकी मल्टीप्लाई. अब देखो रिड्यूस करते हैं लोवेस्ट फॉर्म में. लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, अब देखो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब तक ये दोनों रिड्यूस हों, जितनी लोवेस्ट टर्म बन सके उतनी लोवेस्ट बनानी है. ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. 2 9 जा 18 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18. ठीक है. अब देखो फिर भी किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम उसके बाद उससे भी डिवाइड करेंगे. लोवेस्ट फॉर्म है कि जब तक वो आपस में कुछ भी दोनों के बीच में कॉमन ना रहे तब तक उन दोनों को डिवाइड करना है, तो वो होती है उसकी लोवेस्ट फॉर्म. अब ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई इसकी 19 by 9, क्योंकि अब ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है. तो ये आ गया 19 by 9, लेकिन ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. तो देखिए 9 2 जा 18, क्या बचा रही 1, और ये आ गया 2 of 1 by 9. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5 by 8 of 3 of 5 by 6 एंड सेकेंड है 5 by 8 of 9 of 2 by 3. तो फर्स्ट पार्ट देखिए 5 by 8 of 3 of 5 by 6. तो देखो 5 by 8 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. 3 of 5 by 6 मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और प्लस 5 23 अपॉन 6. ठीक है. अब देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11. ठीक है. भाई 5 3 जा 15 आया, 1 कैरी ले ली, तो 5 2 जा 10 और 1 11 और 8 6 जा 48. क्या ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हो रहे हैं. ठीक है. करके देखो, अगर हो रहे हैं लोवेस्ट टर्म में तो उसको लोवेस्ट टर्म बना दो, अगर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, अब इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में. तो देखो 48 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा, अगर मैं 3 पे करूँगी तो 4 3 जा 12 हो रहा है.
भाई 48 देखो, डायरेक्ट डिवाइड करने का तरीका, डायरेक्ट क्या जैसे भी डिवाइड करते हो आप 3 से करके देख रहे हो डिवाइड, तो एक तो आप कंप्लीट डिवाइड करके देखो, उसकी बजाय आप सिर्फ जो ये वाली टर्म होती है कि लास्ट के फर्स्ट नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखो, तो 4 से 3 जा कितना है 12, यहाँ 11 है, ये 12 है, इट मीन्स ये तो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो क्या करोगे जब भी आपको ऐसे डिवाइड करना पड़े, तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब नंबर नहीं आता उनके पास जल्दी से कि किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो जब भी आपके पास ये नंबर है, क्या करोगे आप जिस नंबर से डिवाइड करके देख रहे हो उस नंबर को जो इसका फर्स्ट नंबर है उससे डिवाइड करो। तो मैंने 3 4 ज़ा 12 किया, लेकिन यहाँ तो 11 है तो नहीं आएगा, तो मैं 48 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ 2 से। अब देखो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8 और यहाँ कितना है 11, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो सकता है, ठीक है। बट 3 से बहुत बड़ा जा रहा था, इट मीन्स 2 से जाएगा, तो क्या आएगा 2 से, और 2 से आएगा तो कितना आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8 और 1 9, ठीक है। तो 48 2 ज़ा 96, अब यहाँ तो है 115, ठीक है, और हमारे पास आया 96, ठीक है। क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 6 गया 9 और 10 में, अब यहाँ से कैरी गई 10 में से 9 गया 1। मैंने इसको इसलिए सोल्व करके दिखाया कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बार मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि जब बड़ा जैसे क्वेश्चन आता है उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया है, तो इससे शायद आपको ईजी लगे। अब देखो क्या किया मैंने, 48 2 ज़ा 96, ठीक है, कितना रिमेनिंग 19, कितना बचा हमारे पास 19 अपॉन 148, क्या था हमारा डिनोमिनेटर 48 था, ठीक है। अब देखो डिवाइड कर भी लिया, उसके बाद भी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो क्या करोगे अगर मिस्टेक हो गई हो या ना भी हुई हो तो लेकिन चेक कर लो एक बार, अगर थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है कि क्या आपने जो किया वो ठीक किया, तो क्या करोगे, क्या कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये, तो 48 2 ज़ा कितना था 96 था, और 96 में 19 को ऐड किया तो कितना आएगा 115, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5/8 ऑफ 9 ऑफ 2/3, तो 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 9 3 ज़ा 27 और 2 29 अपॉन 3। अब देखो आपस में रिड्यूस तो यहाँ पे भी नहीं हो रही है, तो क्या बनाएंगे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स की और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो 5 की 29 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 4 5 2 ज़ा 10 और 4 14, ठीक है, और 8 3 ज़ा 24। अब देखो क्या ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं इसको। अब देखो 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 7 ज़ा 14, बट अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 ज़ा 28, तो 2 कैरी और आ जाएगी इसके पास, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 16, तो इट मीन्स 7 से नहीं होगा, किससे जाएगा ये 6 से, ठीक है। तो 24 6 जा कितना होता है, 24 6 जा होगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, ठीक है। तो ये आया 144 और था कितना 145, तो इससे तो लोवेस्ट है ये टर्म, ठीक है, इससे छोटी है, तो इट मीन्स ठीक है। तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 144, इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 24, ठीक है। 24 6 जा 144 प्लस 1 145 अपॉन 24, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट भी करके देख लिया कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि अगर ऑफ में ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much? First part is how much water did Vidya drink? देखो विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए हैं, उनकी मदर ने उनको एक वाटर बोतल दी है और उस वाटर बोतल में कितना वाटर है 5 लीटर। अब कह रहे विद्या ने उस वाटर का कितना कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब उसने कितना लिया, कितना पानी पिया 2/5 ऑफ द वाटर, ठीक है। और प्रताप ने जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग वाटर था वो लिया। अब उसने पूछा हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या ने कितना पानी पिया है। तो देखो सबसे पहले तो वाटर बोतल के अंदर कितना वाटर था, तो देखो वाटर बोतल
वाटर बॉटल कंटेंट वाटर, कितना वाटर है भाई, वाटर है 5 लीटर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 लीटर। अब कह रहा है विद्या ने कितना कंज्यूम किया, विद्या ने कंज्यूम्ड किया 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, और वाटर कितना है 5 लीटर, ठीक है। देखो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, तो मैंने भी यही लिखा विद्या कंज्यूम्ड वाटर, कितना कंज्यूम किया विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर, और वाटर कितना था 5 लीटर, ठीक है। अब देखो ये आगे तो हमें सोल्व करना आता है, 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 5, तो 5 लीटर। अब देखो डायरेक्ट 5 से 5 रिड्यूस हो रहा है, 5 से 5 को रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई की 10 आया और डिनोमिनेटर की तो 5 आ गया। अब 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 2 लीटर। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया वाटर 2 लीटर, सो विद्या कंज्यूम्ड 2 लीटर वाटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब देखो टोटल वाटर कितना था, टोटल वाटर था 5 लीटर, विद्या ने कितना कंज्यूम किया 3 लीटर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो प्रताप था, प्रताप कंज्यूम्ड वाटर, टोटल था 5 लीटर, 2 लीटर विद्या ने ले लिया, तो बचा कितना 3 लीटर, क्योंकि जो प्रताप था उसने रिमेनिंग जो वाटर था उसको कंज्यूम किया था। अब 5 टोटल था, 2 विद्या ने ले लिया, तो कितना बचा हमारे पास 3 लीटर, और वो किसने कंज्यूम किया प्रताप ने, ठीक है। बट हमें यहाँ क्या बताना है, हमें यहाँ फ्रैक्शन बताना है टोटल क्वांटिटी का जो प्रताप ने ड्रिंक की, तो फ्रैक्शन क्या होगा, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है भाई, देखो उसने कितना वाटर कंज्यूम किया 3 और टोटल कितना था 5, तो ये क्या हो गया उसका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं कि जो पार्ट हमें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कितना वाटर कंज्यूम किया प्रताप ने, प्रताप के वाटर की बात कर रहे हैं कि उसने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की, तो उसने कितनी क्वांटिटी की 3, बट नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में, जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जो टोटल क्वांटिटी है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 5, 3 लीटर कंज्यूम किया और टोटल कितना था 5 लीटर, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।